हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक इजी और स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप सारे लेक्चर्स के वीडियो देखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने का 3 तरीका है: डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको ध्यान रखना है कि इसमें 4 कॉलम बनाएंगे, अज्यूम मीन में 5 कॉलम बनाएंगे और स्टेप डेविएशन में 6 कॉलम बनाएंगे। डायरेक्ट मेथड एक सिंपल नंबर्स रहेंगे और नॉर्मली ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। अज्यूम मीन में थोड़ा सा नंबर्स बड़े होंगे और ये 3 मार्क्स देगा आपको। स्टेप डेविएशन मेथड नंबर्स काफ़ी बड़े होंगे, कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट, और ये आपको 4 मार्क्स देगा। तो चलते हैं डायरेक्ट मेथड की ओर। प्रैक्टिस सेट 6.1, 1-3, प्रॉब्लम सेट 2। ये तीनों सम एक टाइप के हैं, जिसमें से एक सम आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आप सारे सम कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड के अंदर आपको फिर से याद दिलाते हैं कि इसमें टेबल के अंदर 4 कॉलम होगा, 1, 2, 3 और 4। तो चलते हैं डायरेक्ट मेथड का एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एग्जांपल प्रैक्टिस सेट 6.1 का। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स and the time they utilized daily for their studies. Find the mean time spent by students for their studies by direct method. अगर आपको एग्जामिनर बोल रहा है डायरेक्ट मेथड तो आपको डायरेक्ट मेथड से ही करना है। अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया है? टाइम, आवर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो पहला डेटा है वो आपका क्लास बन जाएगा और जो नीचे जो दूसरा डेटा दिया है वो आपका फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। आप डायरेक्ट मेथड करें या अज्यूम मीन मेथड करें या स्टेप डेविएशन मेथड करें, आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमेशा देंगे। यानी हर सम में यही 2 इन्फॉर्मेशन रहेगा और जो पहला इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपका क्लास बन जाएगा और जो दूसरा इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपका फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ये जो क्लास है इसको आप पहले कॉलम में लेंगे, यानी यहाँ पे लेंगे, और जो दूसरा फ्रीक्वेंसी है वो सेकेंड लास्ट, यानी ये लास्ट वाला कॉलम है, तो ये आपका हो गया सेकेंड लास्ट। तो यहाँ लेना है। तो स्टैंडर्ड आपको बाहर रखना है कि आपको पहले वाले कॉलम में क्लास लेना है और सेकेंड लास्ट में फ्रीक्वेंसी लेना है। तो आप का क्लास है 02, तो यहाँ पे आप 02 लेंगे। फिर उसके बाद में 24, तो यहाँ पे 24 लेंगे। यहाँ पे 46, तो यहाँ पे 46 लेंगे। यहाँ पे 68, तो यहाँ पे 68 लेंगे। यहाँ पे 08, तो यहाँ पे 08 लेंगे। और फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको दिया है 7, 18, 12, 10, 3, तो इस तरह आप लिखेंगे एंड सो ऑन। तो पहला 7, फिर 18, फिर 12, फिर 10 एंड 3। सेकेंड कॉलम में आपको क्लास मार्क लिखना है और सिंबॉलिकली XI मार्किंग करना है आपको। सर क्लास मार्क क्या होता है? तो ये 0 और 2 के जो मिड वैल्यू है, यानी 0 और 2 के मिड वैल्यू क्या आएगा आपको? 1। 2 और 4 का मिड वैल्यू क्या आएगा? 3। 4 और 6 का मिड वैल्यू क्या आएगा? 5। 6 और 8 का मिड वैल्यू क्या आएगा? 7। 8 और 10 का मिड वैल्यू क्या आएगा? 9। यानी इनका बीच वाला नंबर। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि 0 और 2 को ऐड करिए तो 0 + 2 कितना हो गया? 2, और डिवाइड बाई 2 करिए तो आ जाएगा 1। 2 + 4 करिए 6, डिवाइड बाई 2 करिए 3। 4 + 6 करिए 10, डिवाइड बाई 2 करिए 5 एंड सो ऑन। तो ये आपका आ गया क्लास मार्क। तो पहला आपका एक क्लास है,
तीसरा वाला फ्रीक्वेंसी है, और आपने क्लास मार्क निकाल लिया यानी XI निकाल लिया है। फ्रीक्वेंसी के लिए आप FI लिखेंगे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आ गया आपका। अब जो लास्ट वाला कॉलम है इधर आपको FI XI निकालना है, यानी सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 आपको दे रहा है 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 18 दे रहा है आपको 54, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एक बार आपने ये चारों कॉलम का वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद मीन का आपको फॉर्मूला लिखना है। मीन यानी सिंबॉलिकली x बार इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। समेशन का मतलब होता है टोटल, तो टोटल निकालना है आपको FI XI का। तो यहाँ पे आपका FI XI यानी इस कॉलम का सारा नंबर्स का टोटल करना है, और वो बन जाएगा समेशन FI XI, यानी टोटल ऑफ FI XI निकालना है। और जब आप ऐड करेंगे तो जिसका आंसर आ जाएगा 218। उसके बाद फॉर्मूला में आप देख रहे हैं समेशन ऑफ FI, तो यहाँ पे टेबल में आप देख रहे हैं ये है आपका FI। तो FI के अंदर जितने भी नंबर है उनको ऐड करना है, और आपका आंसर आ रहा है 50, यानी समेशन ऑफ FI इक्वल टू 50, यानी टोटल FI का कितना आ रहा है 50। अब मीन इक्वल टू x बार इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन FI समेशन FI इक्वल टू, तो यहाँ पे FI XI जो आपने 218 निकाला ये फॉर्मूला में आप फिट करेंगे, और जो समेशन FI का जो टोटल निकाला आपने ये फिट करेंगे। तो 218 को 50 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.36। तो फाइनल आंसर आपको लिखेंगे मीन ऑफ द टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट फॉर द स्टडीज इज 4.36 आवर्स। तो इस तरह आप डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड का आप अगर चाहे तो ये स्केलेटन डायग्राम है, ये बाहर रखिएगा। पहला फिर से रिपीट करते, आपको 4 कॉलम बनाना है। उसमें आपको पहले में कॉलम में क्लास लिखना है, दूसरे में क्लास मार्क लिखना है, तीसरे में फ्रीक्वेंसी लिखना है, चौथे में FI XI निकालना है। और आपका फॉर्मूला रहेगा मीन का, मीन इक्वल टू x बार समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, यानी आपका यहाँ पे टोटल निकालना है और यहाँ पे आपको टोटल निकालना है। तो याद रहे, अगर आप ये डायरेक्ट मेथड का स्केलेटन डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं या बाहर कर लेते हैं तो मीन का कोई भी सम आप कर सकते हैं। सेकेंड मेथड अज्यूम मीन मेथड, प्रैक्टिस सेट 6.1 2 4, प्रॉब्लम सेट 3 5। ये जो 4 सम है एक टाइप के, इसमें से आप कौन सा भी एक सम प्रैक्टिस कर लें तो चारों सम कर सकते हैं। फिर से याद लाते हैं आपको कि अज्यूम मीन मेथड में आपको 5 कॉलम बनाना है, 1 2 3 4 5। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 का सेकेंड सम लेते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल the toll paid by drivers and the number of vehicles is shown. Find the mean of the toll by assume mean method. टोल आपको रुपीस में दिया है, नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको दिया है। फिर से हम आपको याद दिला देते हैं कि जो पहला डेटा रहेगा वो आपका क्लास होगा, और जो दूसरा डेटा रहेगा वो आपका फ्रीक्वेंसी होगा। जो क्लास है वो आप पहले कॉलम में लेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी है सेकेंड लास्ट, यानी ये लास्ट है तो ये रहा सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो ये क्लास पहले कॉलम में टोल रुपीस, और फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ व्हीकल्स FI। तो याद रहे कि आप क्लास को हमेशा पहला कॉलम में लेंगे और फ्रीक्वेंसी को सेकेंड लास्ट कॉलम में लेंगे। यहाँ पे सेकेंड कॉलम में क्लास मार्क फाइंड करना है, यानी XI, यानी 300 और 400 का मिड वैल्यू है।
यानी 300 और 400 का मिड वैल्यू क्या आएगा आपको 350 आएगा। 400 और 500 का मिड वैल्यू क्या आएगा आपको, इसका मिड वैल्यू 450 आएगा एंड सो ऑन। दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, 300 और 400 को ऐड करिए, 300 प्लस 400 आ गया आपका 700 और डिवाइड बाई 2 करिए तो क्या आ गया आपका 350। 400 प्लस 500 करिए 900, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 450 एंड सो ऑन। तो इस तरह आप क्लास मार्क निकाल सकते हैं। तो आपको ये जो तीनों स्टेप है ये आपका अज्यूम मीन में जो आप फाइंड कर रहे हो ऑलरेडी आपने मीन में फाइंड किया है, तो कुछ नया नहीं है। जो नया है वो आपको यहां पे देखने मिलेगा। क्लास मार्क में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 यानी 5 नंबर्स दिए हुए हैं। तो इसका एक मिड वैल्यू ले लेते हैं, यानी ऊपर का 2 छोड़ दीजिए, नीचे से 2 छोड़ दीजिए, यानी मिड वैल्यू ये आ गया, यानी बीच का ये नंबर है। तो 550 हम लेते हैं, इसको कहते हैं अज्यूम्ड मीन। तो 550 हमारा ए बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं अज्यूम मीन। और आप लिख सकते हैं अज्यूम मीन ए इक्वल टू 550। अब एक नया चीज़ ये आएगा, ये नेक्स्ट कॉलम में डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए क्या आपने फाइंड आउट किया है 550। तो आपका एक्स आई ये है 350, तो यहाँ पे 350 लिखिए माइनस 500, तो आपको मिल रहा है माइनस 200। नेक्स्ट स्टेप में 450 है, तो यहाँ 450 माइनस 550 कितना आ रहा है आपको माइनस 100। 550 तो 550 माइनस 500 आ जाएगा 0। 650 तो यहाँ 650 लिखिए माइनस 550 आपका आ जाएगा 100। 750 तो यहाँ 750 लिखिए माइनस 550 आपका आ जाएगा 200। फ्रीक्वेंसी आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अच्छा, फिर से हम रिपीट करते हैं, ये जो अज्यूम मीन है ए, ज़रूरी नहीं है कि आपका बीच का वैल्यू लेना है। आप फर्स्ट टर्म भी ले सकते हैं, सेकेंड भी ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं, फोर्थ भी ले सकते हैं, फिफ्थ भी ले सकते हैं, लेकिन एडवाइसेबल है कि आप मिड वैल्यू लीजिए, यानी बीच का नंबर लिए। अब फर्ज करिए कि यहाँ पे 5 नंबर है, तो ऊपर 2 छोड़ दिया आपने, नीचे 2 छोड़ दिया, इधर लिए। सपोज अगर 4 ही नंबर होता तो आप सेकेंड ले सकते थे या थर्ड वाला भी ले सकते हैं, चॉइस आपका रहेगा। अभी जो आपने जो डी आई फाइंड किया है और ये जो फ्रीक्वेंसी एफ आई, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी ये कॉलम और ये कॉलम मल्टीप्लाई, यानी एफ आई डी आई। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 80 आपको देगा माइनस 16,000। माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 110 आपको देगा माइनस 11,000। 0 मल्टीप्लाई बाय 120 आपको देगा 0 एंड सो ऑन। अब डी बार एक्चुअली में ये अज्यूम मीन है, जिसका फॉर्मूला आएगा समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, यानी एग्जैक्टली ये फॉर्मूला आपका मीन का फॉर्मूला जैसा ही है। वहाँ पे आपका क्या था, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई था, यहाँ पे हो गया डी आई, और नीचे था समेशन एफ आई। समेशन आपका मीन करता है कि ऐड करना है, तो समेशन एफ आई डी आई, यानी यहाँ पे एफ आई डी है, तो आपको ऐड करना है, इस सारे टर्म को ऐड करना है, और आपका वैल्यू आ रहा है माइनस 12,000। यानी आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपका नेगेटिव नंबर है और आपका यहाँ पे पॉजिटिव, तो आप पहले क्या करिएगा, ये नेगेटिव नंबर को ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद में ये पॉजिटिव को, और जो बड़ा रहेगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करिएगा, और नेगेटिव का साइन, नंबर बड़े थे तो उसका साइन आपको नेगेटिव लेना है। उसी तरह समेशन एफ आई है, यानी आपको टोटल निकालना है एफ आई का, तो यहाँ पे कॉलम में एफ आई है, तो ये सारे नंबर का एडिशन करना है, जिसका आंसर आ गया आपका 420।
एक चीज नोटिस कर रहे हैं आप, अज्यूम मीन में क्या हो गया, यहां पे ये नंबर बड़े थे xi का, लेकिन आपने अज्यूम मीन में a आपने 550 लिया और ये सब्ट्रैक्ट किया हर जगह, जो आपको ये रेड में दिख रहा है, और नंबर थोड़े छोटे होंगे तो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। तो यही फ़र्क है आपका अज्यूम मीन में और मीन में। मीन आप डायरेक्ट कर रहे थे, अज्यूम मीन में इसके अंदर सब्ट्रैक्शन करते हैं जिससे नंबर थोड़ा सा छोटा हो जाए और आसान हो जाए कैलकुलेशन के लिए, एंड कुछ भी फ़र्क नहीं है। अब डी बार का फॉर्मूला आपका आ चुका है, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। यहाँ पे एफ आई डी आई का जो कैलकुलेशन आप कर चुके हैं -12,000 यहाँ पे फिट कर दीजिए, और समेशन एफ आई का जो कैलकुलेशन मिल चुका है 420, इसको आप डिवाइड करिए और आपका आंसर आ रहा है -28.57। अच्छा, ये आपका जो मीन है ये एक्चुअल मीन नहीं, ये अज्यूम मीन है। तो एक्चुअल मीन का फॉर्मूला ये रहेगा, मीन इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार, यानी ए 550 लिखना है जो आपने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, प्लस डी बार यानी अज्यूम मीन माइनस मिला है आपको, तो माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो 550 में से 28.57 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 521.43। तो मीन ऑफ द मनी कलेक्टेड इज ₹521.53। अज्यूम मीन मेथड का स्केलेटन डायग्राम इस तरह होगा। आप पूरा सम आपको याद नहीं रखना है, ये स्केलेटन डायग्राम को अच्छे से याद रखिए। पहला आपको 5 कॉलम बनाना है, 1 2 3 4 5। पहले में क्लास आएगा, सेकेंड लास्ट में फ्रीक्वेंसी आएगा, उसके बाद में क्लास मार्क आएगा xi, उसके बाद आएगा di इक्वल टू xi माइनस ए, ये a यहाँ से आपको निकालना है। फिर उसके बाद में fi और di का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे फॉर्मूला आपका डी बार का है fi di अपॉन समेशन fi, यानी आपको यहाँ पे एडिशन करना है, लास्ट कॉलम का एडिशन करना है और सेकेंड लास्ट कॉलम का एडिशन करना है, और फाइनल मीन जो एक्चुअल मीन है उसका फॉर्मूला है a प्लस डी। तो तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। प्रैक्टिस सेट 6.1, फिफ्थ 6, प्रॉब्लम सेट 4। तो तीनों सम एक टाइप का हैं, तो इसमें से एक सम भी आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप सारे सम्स कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर खास ध्यान रखना है कि आपको 6 कॉलम बनाना है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। प्रैक्टिस सेट 6.1 का फिफ्थ सम लेते हैं। A frequency distribution of funds collected by 120 workers in a company for the drought affected people are given in the following table. Find the mean of the funds by step deviation method. Funds rupees दिया है 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000 and so on. Number of workers दिया है 35, 28 and so on. तो पहला वाला हमेशा की तरह ये आपका रहेगा क्लास और दूसरा वाला रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी। तो क्लास को हमेशा पहला कॉलम में लेना है, तो क्लास यानी 0 to 500 यहाँ पे लेंगे, 500 to 1000 यहाँ पे लेंगे एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी आपको सेकेंड लास्ट कॉलम में लेना है, यानी ये लास्ट है तो ये सेकेंड है, तो फ्रीक्वेंसीज को नंबर ऑफ वर्कर्स fi लेंगे। अभी आपको क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो सेकेंड कॉलम में क्लास मार्क निकालना है यानी xi निकालें, यानी 0 और 500 का मिड वैल्यू यानी 250 आएगा, 500 और 1000 का मिड वैल्यू 750 आएगा, 1000 एंड 1500 का मिड वैल्यू 1250 आएगा एंड सो ऑन। यानी दूसरे तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं कि 0 और 500 को ऐड करिए, 500 आया डिवाइड बाई 2 करिए 250, 500 प्लस 1000 1500 डिवाइड बाई 2 750 एंड सो। तो इस तरह आपका x है, लेकिन एक ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्टेप डिविजन मेथड में आपके नंबर्स काफ़ी बड़े होंगे, तो इस बड़े नंबर को हमको छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए ये कॉलम इस्तेमाल होगा जिसमें हम लेंगे di इक्वल टू xi माइनस a इक्वल टू xi माइनस, अभी a क्या है सर, अज्यूमिंग, यानी इन xi के अंदर आपको एक मिड वैल्यू यानी 1250 को हम लोग a लेते हैं, अज्यूमिंग लेते हैं, यानी यहाँ पे 1250 यहाँ लिखेंगे और xi माइनस 1250 यानी
250 माइनस 1250 क्या दे रहा है आपको, -1000। 750 यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1250 क्या दे रहा है आपको, -900। 1250 को यहाँ पे लिखेंगे -1250 0 देगा। 1750 को यहाँ पे आप लिखेंगे -1250 करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 500। 2250 यहाँ पे लिखेंगे -1250 आपको देगा 1000। यहाँ तक का आपका ये हो गया अज्यूम मीन मेथड, यानी यहाँ तक आपने अज्यूम मीन मेथड जैसे ही किया। अभी ये नंबर काफ़ी बड़े हैं, इसको और भी छोटा है तो नेक्स्ट कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। UI इक्वल टू DI/H, यानी आपको UI निकालना है जिसका फॉर्मूला है DI/H, यानी H सर क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से इसमें कॉमन फैक्टर क्या है जो सारे नंबर को डिवाइड कर सके। तो आप नोटिस करेंगे 500 होगा, क्योंकि 1000 को डिवाइड करेंगे 500 से तो 2 आ जाएगा, 500 को डिवाइड करेंगे 500 से तो 1 आ जाएगा, 0 को डिवाइड करेंगे 500 से तो 0 आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 500 1 आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 500 क्या आएगा, 2 आएगा। यानी हर एक नंबर 500 से डिवाइड होगा, वो हम लोग ले लेंगे H। तो -1000 डिवाइडेड बाय 500 क्या दे रहा है आपको, -2। -500 डिवाइडेड बाय 500 क्या दे रहा है आपको, -1। 0 डिवाइडेड बाय 500 क्या दे रहा है आपको, 0। 500 डिवाइडेड बाय 1 क्या दे रहा है आपको, 1। 1000 डिवाइडेड बाय 500 क्या दे रहा है आपको, 2। ये जो आपका UI मिला और ये जो ऑलरेडी आपका फ्रीक्वेंसी है FI, तो इनको मल्टीप्लाई करना, यानी FI UI मल्टीप्लाई बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि ये नंबर काफ़ी छोटे हो चुके हैं। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 35 क्या देगा आपको, -70। -1 मल्टीप्लाई बाय 28 क्या देगा, -28 एंड सो ऑन। अभी U बार यानी ये अज्यूम मीन है, एक्चुअल मीन है, उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन FI UI अपॉन समेशन FI। तो FI UI देखते हैं टेबल में, तो ये यहाँ पे आ गया FI UI और समेशन बोला, यानी आपको ये सारे नंबर्स को ऐड करना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आता है -63। याद रहे कि पहला नेगेटिव नंबर को अलग से ऐड कर लीजिए, पॉजिटिव को अलग से ऐड कर लीजिए और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए, और जो बड़ा है नेगेटिव बड़ा है तो आपको नेगेटिव वैल्यू लिखना है। एक और चीज़ यहाँ पे है कि समेशन FI, यानी आपका FI का कॉलम में देखना है और FI कॉलम में सारे नंबर्स को ऐड करना है और आपका आंसर आ गया 120। यहाँ पे देखें U बार इक्वल टू समेशन FI UI अपॉन समेशन FI, यानी यहाँ पे आपका जो -63 मिला है वो यहाँ पे आपको लिख देना है और जो आपको 120 मिला है यहाँ पे फिट कर देना है और डिवाइड करें। जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है -0.525। ये एक्चुअल मीन नहीं है, तो मीन क्या है सर, तो मीन x बार, यानी ये एक्चुअल मीन है, x बार इज द एक्चुअल मीन इक्वल टू A प्लस U बार डॉट H, यानी U बार मल्टीप्लाई बाय H, यानी A आपको पहला यहाँ लिखना है, आपका A आ गया 1250 प्लस U बार जो आपने कैलकुलेट किया है वो लेना है आपको -0.525 यहाँ पे लिया आपने, और H ये जो आपका H है ये 500 है, यानी A प्लस U इंटू H, तो U यहाँ लिया गया और H यहाँ लिया, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय -0.525 तो आपको देगा -262.5। फिर 1250 में से -262.5 को सब्ट्रैक्शन जब होगा तो आपको आएगा फाइनल आंसर 987.50। तो मीन ऑफ द फंड कलेक्टेड इज ₹987.50। स्टेप डिवीजन मेथड का स्केलेटल डायग्राम इस तरह होगा। इसमें आपको 6 कॉलम बनाना है, जिसमें पहला वाला क्लास होगा और सेकेंड लास्ट फ्रीक्वेंसी होगा, सेकेंड वाला क्लास मार्क होगा, उसके बाद में थर्ड वाला DI इक्वल टू XI माइनस A और चौथा वाला UI होगा इक्वल टू DI अपॉन H और फिर लास्ट वाला में FI UI। लास्ट वाले का समेशन लेना है और सेकेंड लास्ट का समेशन है, क्योंकि फॉर्मूला में दिया है U बार
इज इक्वल टू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, और मीन का फॉर्मूला है ए प्लस यू बार डॉट एच बार एच। तो ये याद रहे कि आपको ये इसको स्केलेटन डायग्राम को अच्छे से बाहर कर लिया है, एकदम अच्छे से। ये पूरा 6 कॉलम रहेगा, ये स्टेप्स को पूरा बाहर कर लिया है। याद रहे यहाँ पे ए बार निकालना है आपको, ए बार यानी अज्यूम मीन निकालना है, जो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में आपको काम आएगा। और ये फॉर्मूला आपने बाहर कर लिया तो आप पूरी तरीके से सम को कर लेंगे।